Hello guys, today video is about why you must invest in real estate। तो इसका बहुत इजी आंसर है। इसके दो ही रीज़न हैं। एक तो आपको कैश फ्लो जनरेट करना है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके, एंड उस कैश फ्लो को यूज़ करके आपको वेल्दी बनने की तरफ जाना है। तो अब बीच में आप पहले कैश फ्लो यूज़ करेंगे, फिर आप बनेंगे रिच। बट रिच बनने से बात नहीं बनती है, आपको अल्टीमेटली वेल्थ की तरफ जाना है। तो रिच और वेल्थ में क्या डिफरेंस होता है जी? रिच जो होता है वो होती है अमीरी, वेल्थ होती है रईसी। तो ये तो हिंदी के टर्म्स हो गए। अब बट इसके बीच में डिफरेंस क्या है? जो रिच होता है ना, वो काम करता है और उसको पैसे मिलते हैं। काम करता है, पैसे मिलते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करता है और बदले में वो कमाता है। अब चाहे वो भी वीपी हो, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर हो किसी फर्म का, या उसका खुद का कोई बिजनेस हो, तो जब तक वो जाएगा तब तक उसको पैसे मिलेंगे। जिस दिन वो जाना बंद कर देगा उस दिन उसको पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। ये हो गया रिच। बीइंग रिच का मतलब। बीइंग वेल्दी का मतलब है कि भाई आप काम पे गए या नहीं गए, आपने एसेट्स ऐसे अपने बना लिए कि आपके पास पैसे आए जा रहे हैं हर महीने। कोविड आया गया, पूरा मतलब पूरी दुनिया हिल गई, तो जो रिच है उसकी हवाइयाँ उड़ी, बट जो वेल्दी है उसको फ़र्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि उसके पास एसेट्स थे जो कैश थ्रो कर रहे थे। अब ये कौन से एसेट्स होते हैं? वन ऑफ द एसेट इज़ रियल एस्टेट। अगर सही से इन्वेस्ट किया जाए, इसमें भी बहुत फैक्टर्स होते हैं जो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। तो सारी रियल एस्टेट जो है वो नहीं देती है। 70-80% रियल एस्टेट ऐसी भी रहेगी जो आपको हो सकता है नेगेटिव कैश फ्लो की तरफ इनिशियली लेके जाए और कुछ टाइम के बाद आपको रिटर्न जनरेट करके दे। बट अगर वो जो सही रियल एस्टेट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 20-30%, उसमें अगर आप अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कैश फ्लो जनरेट होंगे। आप एक बात याद रखिए कि अगर कोई एक एसेट है जिसकी वैल्यू रियलाइज़ करने के लिए आपको उसको बेचना पड़ रहा है, तो फिर वो जो एसेट है वो रियलिटी में आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको उसको बेचना पड़ेगा उसकी वैल्यू को रियलाइज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप गोल्ड लेते हैं, तो गोल्ड फिजिकल फॉर्म में आपने गोल्ड लिया। अब गोल्ड जो है वो पड़ा है आपके बैंक लॉकर में, आपके घर में, जहाँ भी ज्वेलरी के फॉर्म में, कॉइन या फिर बिस्किट के फॉर्म में आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है। अब एज़ लॉन्ग एज़ वो गोल्ड वो फिज़िकल है, वो आपको कोई भी कैश फ्लो जनरेट करके नहीं दे रहा है। अगर आपको उसकी वैल्यू रियलाइज़ करनी है, चाहे वो 10 गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गया हो, बट आपको अल्टीमेटली उसको बेचना पड़ेगा, तो ही उसकी असली वैल्यू आपके बैंक अकाउंट में आएगी। तो रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट में आपने अगर इनिशियली आपने अपना अमाउंट डाला, डाउन पेमेंट करी, और आपका फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का फ्लैट है, तो आगे जाके वो 1 करोड़ 2 करोड़ की तरफ तो जाएगा ही जाएगा, और साथ में आपको कैश फ्लोज भी हर महीने जनरेट करके देगा। अगर वो 2 करोड़ का 1.8 करोड़ भी हो जाता है बिकॉज ऑफ मार्केट डायनामिक्स, तो भी आपको रेंट के फॉर्म में कैश फ्लो आता ही रहेगा। तो आपको उसको बेचने की ज़रूरत नहीं है, आपको कैश फ्लो आता ही रहता है। और कैश फ्लो से आपकी बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। आप गोल्ड के फॉर्म में अपनी मेड्स को पेमेंट नहीं दे सकते। आप गाड़ी में पेट्रोल, या फिर आप शॉपिंग, या फिर आप कहीं अपनी ट्रिप पे जा रहे हैं, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आप मूवी देखने जा रहे हैं, आप उसको गोल्ड नहीं देते वहाँ जाके। आप वहाँ पे आप ऑनलाइन अपने कैश के थ्रू ही, बेसिकली बैंक अकाउंट के थ्रू आप पेमेंट करते हैं। तो दैट हमें वो चीज़ के बारे में ज़्यादा फोकस करना है कि हमारे पास मल्टीपल जगहों से कैश फ्लोज आने चाहिए। अब ऐसा एक और एसेट कौन सा है जिसमें आप जो हैं वो बोल सकते हैं कि भाई ये कैश फ्लो जनरेटिंग एसेट है, कि भाई जो एसेट है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और साथ में कैश भी जनरेट होगा। कैश जो है वो हमारी वैल्यू जो है, मतलब हम लोग की लाइफ में हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है, और एक तरीके से फिर हमें एक साइकोलॉजिकल उसका भी एक इफेक्ट होता है जिसकी हम बाद में बात करेंगे। तो हमें हमें ये वाले पाथ पे चलना है। अब वेल्थ के पार्ट पे जब हम जाएंगे तो बीच में रिचेज़ आते हैं। रिचेज़ इज़ मतलब बिकमिंग रिच इज़ नॉट द अल्टीमेट गोल। तो हमें टूवर्ड्स वेल्थ जाना है। बट आप अभी यहाँ पे हैं, यहाँ वेल्थ है, तो बीच में कहीं आप पहले रिच बनेंगे। बट रिच से वेल्दी होने की जो जर्नी है वो भी एक अलग जर्नी है, बट पहले रिच बनना पड़ेगा। अगर हम रिच नहीं हैं तो हम वेल्दी नहीं बन सकते। हर रिच आदमी वेल्दी नहीं होता, बट हर वेल्दी आदमी रिच होता है। ये भी एक बात है, क्योंकि वो उस फेज से होके निकल के ही वेल्दी बना है। बट जो रिच है, वो हर रिच बंदा वेल्दी हो ना हो वो ज़रूरी नहीं है। आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी है, आप मेबैक में घूम रहे हैं, बट क्या पता आपकी सैलरी इतनी हाई है कि आपने वो मेबैक जो है वो ईएमआई पे ले रखी है। जिस दिन आप जॉब पे नहीं गए, या भगवान करे अगर कुछ गलत हुआ और आपकी इनकम आनी बंद होगी, तो वो गाड़ी भी चली जाएगी। बट बीइंग वेल्दी में ऐसा नहीं है। आप जो है रियल एस्टेट के थ्रू ही एक ऐसा रास्ता है जहां आप वेल्थ अपनी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं पहली बात, तो फिर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और ज़िंदगी भर आप आराम से एक कैश फ्लो इन्जॉय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।